दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ये उठा पटक इस वक्त सियासी हलकों में बेहद ही तेजी से देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बेइंतहा ही उठा पटक हो रही है। और अब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा अब से कुछ देर पहले दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। इससे पहले तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, क्या कुछ देखने को मिल सकता था, लेकिन अब से कुछ देर पहले यह खबर निकलकर सामने आ गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से जुड़ा हुआ रहा है और अगर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है तो यह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से कितना सेटबैक रह सकता है, कितना बड़ा झटका रह सकता है और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, यह जरूर विषय है। लेकिन जानकारी इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है वो यही है। अनूप त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी अनूप त्रिपाठी से हासिल करते हैं। अनूप, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपसे कुछ देर पहले कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 10 मिनट पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद फेसबुक के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अभी सुबह सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा भेजा है और अब से करीब 10 मिनट पहले, हम मोबाइल में देख रहे हैं, अब से करीब 10 मिनट पहले उन्होंने इसको सार्वजनिक किया है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पद से। वो श्रम एवं सेवायोजन मंत्री थे, अब उनका इस्तीफा हो चुका है और उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों की, गरीबों की, जो दलितों की, जो वंचित समाज के लोगों की वो राजनीति करते रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, उसमें अब सरकार नहीं कुछ कर पा रही थी उनके लिए और इसका दर्द उन्हें था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब्दुल जी, झटका जरूर है ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए भी, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं। मौर्य समाज की बात हो, पिछड़ों की बात हो, वो एक अच्छा जनाधार रखते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो बड़ा झटका निश्चित तौर पर है। अब देखना ये होगा खास तौर पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला स्टैंड क्या होगा। जो चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं, तो क्या वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं? अगला कदम उनका यही होगा। ऊंचाहार, रायबरेली में अब्दुल जी ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना गृह जनपद भी है। ऊंचाहार से वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, ये बीजेपी से खबर मिल रही है और उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लिहाजा उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला स्टैंड क्या होता है और बीजेपी इस बड़े घटनाक्रम से कैसे निपटती है। जो बड़ी खाई बनेगी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, चूंकि वो बसपा छोड़कर आए थे और उनके साथ ही एक बड़ा वोट बैंक भी आया था, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौर्य समाज। लेकिन एक और अहम चीज ये है तो इस बड़ी अनूप त्रिपाठी, जो आप जिक्र कर रहे थे, जो इस्तीफा उन्होंने दिया, वो इस्तीफा मैं भी पढ़ रहा हूं और उन्होंने इस इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा है कि जो दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवान एवं छोटे, लघु एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। यह दर्शा क्या रहा है और आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह मतलब इस्तीफा जब उन्होंने दिया है तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस तरह से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को उपेक्षा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक कि योगी सरकार ने उपेक्षा इनकी कही है और इसी कारण इस्तीफा दे रहे हैं। यह बड़ी बात उन्होंने लिखी है इस्तीफे में। बिल्कुल, देखिए अब्दुल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर
कि भाजपा की सरकार में दलितों की, पिछड़ों की, जो गरीब और वंचित तबका है, जो छोटे व्यापारी हैं और जो बेरोजगार युवा हैं, उनकी उपेक्षा हुई है, बड़ा आरोप है। लेकिन अब्दुल जी, इसका दूसरा पहलू भी है। 5 साल पूरे कैबिनेट मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तब उनको नहीं लगा कि यहाँ पर गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की उपेक्षा हो रही है। इस सरकार में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, सारी सेवाओं का लाभ उन्होंने उठाया उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद अब जब आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लगने के साथ ही सारे जो वो अधिकार थे वो कम हो जाते हैं, चुनाव आयोग हावी हो जाता है। अब चुनाव में सीधे सीधे जाना है। जब टिकट की बात उठने लगी, टिकट उनको नहीं मिलता दिखा, तब उनको वो अधिकार याद आए, वो कर्तव्य याद आए जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलने थे। क्या ये 5 साल पहले उनको याद नहीं आया? या फिर इससे पहले अब्दुल जी, हम जाते हैं थोड़ा और पहले, तो हमें देखना होगा 2012 के चुनाव के टाइम पे, तब उन्होंने बसपा पर यही आरोप लगाए थे कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही और दलितों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ही आरोप लगाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। 5 साल बीजेपी में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, और अब वो बीजेपी छोड़ रहे हैं और जो अभी तक खबरें आ रही कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। यानी कि जो इतिहास रहा है, जो हम अगर वर्तमान समय के इस फैसले को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा सीधा मानना है कि वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए आज ये बड़ा फैसला लिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बस अब देखना खास होगा कि क्या वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले का, 4-5 दिन पहले का बयान उनका सुन रहा था और इनफैक्ट देख रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन वो कटाक्ष था पूरी तरीके से अयोध्या के दौरे को लेकर। उन्होंने कहा था बड़ी हड़बड़ी के साथ वो अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं अखिलेश यादव, इस तरह के वो बयान देते रहे। लेकिन जो आपने बात कही है कि ये राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए, एक तरीके से ये राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो ये स्टेप उनका नजर आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब्दुल जी, जो वर्तमान हालात हैं उत्तर प्रदेश के, हम कहें कि आचार संहिता लग चुकी है, सीधे सीधे टिकट फाइनल होने वाले हैं। और कल लखनऊ में बैठक हुई थी बीजेपी की, जो उत्तर प्रदेश की चुनाव समिति है उसकी बैठक हुई थी। 20 मेंबर है चुनाव समिति में, लिस्ट बनकर जा चुकी है सेंट्रल, यानी आज दिल्ली में बैठक चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य को रात में पता चल चुका होगा कि उनका टिकट नहीं मिल रहा है, उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, और शायद यही बड़ी वजह रही कि जब लिस्ट चली गई उसके बाद आज सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल शाम तक, रात तक इंतजार किया कि टिकट मिल जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उनके बेटे को टिकट मिलेगा। लेकिन अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो पिछले करीब 20 दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने वाले हैं, वो सपा की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो कयास लगाए जा रहे थे वो आज सच साबित हुए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक ऐलान किया, तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी।